अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बीएस लेवल की मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 4 का ए पार्ट है डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रहमान स्टोक्स थ्योरम पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, इस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम गाजीज थ्योरम भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा डाइवर्जेंस थ्योरम या गाजीज थ्योरम, या इसके अलावा इसको हम ऑस्ट्रो ग्रैड स्काई थ्योरम भी कह सकते हैं, कहते हैं। ओके, तो गाजीज थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम या गाजीज डाइवर्जेंस थ्योरम या ऑस्ट्रो ग्रैड्स, ये डी है हमारे पास, ग्रैड स्काई थ्योरम। ओके, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट नेम है। अब सबसे पहले देखें हमारे पास ये थ्योरम कहता क्या है। ओके, तो इसको हम देखें, इधर देखें, ये देखें, इसको हम मैंने जिस तरह पहले कहा कि इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम, गाजीज थ्योरम या फिर गाजीज डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर ऑस्ट्रो-ग्रैड-स्काई थ्योरम भी कहते हैं। ओके, the surface normal integral of vector taken over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of a vector over the volume enclosed by the surface. Mathematically it is described as। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, किस में से, क्लोज्ड सरफेस में से। कि सपोज करें हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, तो यहाँ जो हमारे पास फ्लक्स बाहर निकल रहा है आउटवर्ड साइड पर। ओके, तो यहाँ हमने एक ले लिया डी, हमने एक सरफेस ले ली है। ओके, इस क्लोज सरफेस को हम कह रहे हैं, एस का नाम दे रहे हैं। ये हम समझ लेते हैं यही हमारे पास क्लोज सरफेस है, लेकिन मैं अंदर इसका एक पार्ट ले रहा हूँ। तो बस सपोज करता हूँ मेरे पास एक सरफेस है जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास टोटल फ्लक्स निकलेगा इसमें से, जो मेरे पास टोटल फ्लक्स वैसे तो निकल रहा है बाहर आउटवर्ड ऑल दी साइड से, लेकिन जो ये इसमें से फ्लक्स बाहर निकलेगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। अगेन डेफिनेशन सुन लें, ये सेकंड डेफिनेशन है। इसके अलावा द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, अच्छा मैं इधर आप लोगों को ये ना बता, इधर देखें, the total outward flux of a vector field through the closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of that vector। ओके, तो इसकी वो भी डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है। ओके, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह डिनोट करते हैं कि ये मेरे पास फंक्शन है यानी कि वेक्टर है, और ये मेरे पास एरिया है, और इसको हम क्लोज्ड फॉर्म, ये मेरे पास क्या शो कर, क्लोज, ये मेरे पास सरफेस है, यहाँ भी क्लोज्ड है, और ये मेरे पास वॉल्यूम है। इसलिए बात यही ज़ाहिर होगी, ये भी ज़ाहिर होगी कि जो मेरे पास गाजीज डाइवर्जेंस थ्योरम है ये सरफेस और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को हमें बताता है, रिलेशनशिप वॉल्यूम और सरफेस के दरमियान बताता है। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ देखें हमारे पास डाइवर्जेंस है, जिस तरह हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस को, जो मेरे पास डाइवर्जेंस होता है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, वेक्टर फॉर्म में भी या स्केलर फॉर्म में भी ये, या फिर इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए का क्या मतलब हुआ कि यहाँ इसका प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास यहाँ डी वी है। जो डी वी है ये क्या शो कर रहा है, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जी है। ओके, डी एक्स डी वाई डी जी है। अच्छा, ओके, ये भी सरफेस और ये वॉल्यूम होगा। इसके अलावा इसकी एक देखिए मेरे पास ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी हुई है। यानी कि हम इसको, इसका जो फार्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम को। ओके, उसके अलावा इसको, इसकी एक और फॉर्म है, चौथी जो फॉर्म है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वेक्टर है ये हमारे पास, डॉट एन डी एस विच इज इक्वल टू डी वी। हम इस तरह भी 1 2 3 4, ये 4 फॉर्म्स हैं। ओके, ये याद रखिएगा। तो अब इसके हम प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। प्रूफ, कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग दी वॉल्यूम डी बी, यानी कि जिस तरह मैंने बताया था कि सपोज करें मेरे पास ये डी एस है, चलो इसको हम डी एस का नाम देते हैं या इसका नाम दे दें, अपनी मर्जी है।
तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डी वी है। डी वी क्या है, मैंने पहले बताया कि डी वी एक्स डी एक्स डी वाई, यानी कि इसका एक्स एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जी कंपोनेंट भी है। ओके, इसको वॉल्यूम, ये जो मेरे पास वॉल्यूम है इसका मेरे पास एक्स एक्स जी कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और एक्स कंपोनेंट भी है। डन हो गया। तो इन सरफेस एस देन दी बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो डाइवर्जेंस इज इक्वल टू ये है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये वाला इस तरह से कंपोनेंट है, इसको हम इधर लिखने लगे हैं कि डाइवर्जेंस को हम इस तरह लिखते हैं, जिस तरह मैंने ये बताया कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये एक ही, ये इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि डाइवर्जेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं। मैं इधर भी लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ए है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इधर मेरे पास क्या होगा, वेक्टर है। ओके, तो अब देखें, हम जानते हैं कि जो मेरे पास डाइवर्जेंस होता है, ये मेरे पास होता है डेल्टा, डेल, इसको हम डेल कहते हैं। ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है जी, इसके इक्वल होता है। ओके, जो मेरे पास वेक्टर है ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ये जे कंपोनेंट और ये मेरे पास के कंपोनेंट। ओके, तो जब इसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो ये देखें मेरे पास ये फॉर्म आ गई, ये वाली मल्टीप्लाई की तो ये फॉर्म आ गई, वेयर ए एक्स ए वाई ए जी आर द कंपोनेंट ऑफ द ए अलोंग ए एक्स वाई जी, यानी कि ये जैसा तरह हम जानते हैं कि ए एक्स किसको शो कर रहा है, एक्स कंपोनेंट को, ए वाई किसको शो कर रहा है, वाई कंपोनेंट को, और ए जी किसको शो कर रहा है, जी कंपोनेंट को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इधर हम लिख लेते हैं डाइवर्जेंस ए। अब हम दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डी एक्स डी वाई डी के साथ। ओके, इस कंपोनेंट के साथ हम ये कंपोनेंट है, ये मेरे पास ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास कि इन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन आई है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेट कैसे किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जी है, थ्री कंपोनेंट, तो इसलिए हम इधर हम थ्री इंटीग्रेट लेंगे, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड्स पर। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम इजीली इसको आसानी इस तरह कर सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास इसको देखें कि जो ये डी एक्स डी वाई डी जी है, ये इस पर भी अप्लाई हो रहा है, इस पर भी अप्लाई हो रहा है और इस पर अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ये जो थ्री इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हैं, ये इस पर भी अप्लाई हो रहे हैं, इस पर भी अप्लाई, इस पर भी अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, ये देखें, इसको ये और ये इकट्ठा लिख लिया, फिर इसको इस पर अप्लाई किया और इसको इस पर इसकी तरह लिया और इसको इसमें, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब जो मेरे पास है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये देखें क्या किया, बस सिंपली इन दोनों को हमने, चूंकि मेरे पास ये एक्स कंपोनेंट, ये भी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, जो वो एक्स वाले कंपोनेंट होंगे, जो हमारे पास एक्स वाले कंपोनेंट हैं, ये वाले, मैं इसको अलहदा लिख लूँगा, और जो मेरे पास ये दो बचेंगे डी डी वाई डी सी, इसको मैं अलहदा लिख लूँगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि जो ये डी वाई और ये वाला और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, मैं इसको अलग लिख लूँगा। ओके, मैं इसको अलग लिख लूँगा, और जो मेरे पास एक ये वाला और डी एक्स डी जी, इसको मैं अलग लिख लूँगा। तो सिमिलरली मैंने इसके साथ ये वाला इस यहाँ कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब सिंपली है कि इसको अप्लाई कर देना है। ए एक्स ए वाई ए जी आर दी फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल एस वी कैन चेंज पार्शियल डेरिवेटिव इन टोटल डेरिवेटिव, यानी अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास होता है ये पार्शियल डेरिवेटिव को, ये मेरे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, अब इसका एक ही मतलब होता है, जो मेरे पास ये पार्शियल एक्स होता है, इसको मैं इस फॉर्म में बस फ़र्क है, इसको हम ज़्यादा चेंज के लिए लिखते हैं, इसको हम स्मॉलर चेंज के लिए लिखते हैं। देखिए इस केस में हम दोनों इक्वल लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास होगा पार्शियल एक्स, उसकी जगह मैंने डी एक्स लिख लिया, जो पार्शियल वाई है उसकी मैंने जगह डी वाई लिख लिया, और जो पार्शियल जी है उसकी जगह मैंने डी जी लिख लिया। तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी टर्म ये बचेगी हमारे पास। ओके, ये टर्म बच जाएगी। तो अब जो ये टर्म बच गई है, इस टर्म को जो मेरे पास डी वाई और डी जी है, डी वाई डी जी को मैं डी एस एक्स लिख सकता हूँ,
इसी तरह मैं डी एक्स डी जी को डी एस वाई लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं डी एक्स डी वाई को डी एस जी लिख सकता हूँ। ये देखें, ओके, ये कन्वर्ट हो चुका ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज कर दूंगा, इस स्टेप को मैं रीअरेंज कर इस तरह लिख लूँगा। तो यहाँ से जो हमारे पास इंटीग्रल कॉमन होंगे वो ये दो इंटीग्रल हैं, इनको मैं कॉमन ले लूँगा तो बाकी ये बचेगा। ओके, तो अब ये बच गया है। तो यहाँ क्या होगा कि देखिए ये दोनों ही कॉमन थे, तो जो हमारे पास थे ये ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये वाला एक भी ये किसकी इक्वल है, ये वेक्टर का कंपोनेंट है। और जो हमारे पास डी एस एक्स प्लस डी एस वाई प्लस डी एस जी, ये किसकी इक्वल है, ये डी एस की इक्वल है। ओके, तो ये देखें यहाँ से हमने वैल्यू निकाली तो ये हम पुट कर दिया। ओके, तो अब जो हम जानते हैं कि जो हमने, अगर आप लोगों को पता है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल में हम वन इंटीग्रल यूज करते थे, सरफेस इंटीग्रल में हम दो इंटीग्रल यूज करते थे। तो यहाँ देखें दो हैं, तो इसलिए इसको हम एक की फॉर्म में लिख कर नीचे ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब यही है कि ये दोनों, ये जो इंटीग्रल है ये दोनों हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। दिस थ्योरम इनेबल अस टू ट्रांसफॉर्म अ सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा, यानी कि सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में हमारे पास इनेबल होता है हमारे पास। तो यही आज मेरे पास टॉपिक था। अच्छा, एक यहाँ पॉइंट है कि बाद जो हमारे पास प्रूफ्स हैं उसमें ऐसा नहीं किया हुआ, उसमें एक दो स्टेप जो है वो चेंज हुआ है। वो किस तरह चेंज हुआ वो अभी हम इधर डिस्कस करते हैं। ये जो स्टेप जो चेंज हुआ वो यहाँ से हुआ है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप है वो बाज़ प्रूफ में चेंज हुआ है। अभी मिसाल के तौर पर ये है, मैं इसको लेता हूँ जो एक्स वाला है। ओके, मैं इसको ले लेता हूँ एक्स ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स है, ये डी एक्स है, तो ये मेरे पास डी वाई डी जी है, ये ले लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ इसको मैं किस तरह सोल्व कर सकता हूँ, देखें इसको मैं इस तरह अलग कर एक ब्रैकेट में फॉर्म लिख सकता हूँ। ओके, तो अब देखें कि जो मेरे पास है इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, इस पूरे को इंटीग्रेट सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ई एक्स आ जाएगा बस। तो ये वाले वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ओके, ये वाले वैसे के वैसे ही। तो फिर इसको मैं रीअरेंज कर लूँगा, इस तरह लिख लूँगा ई एक्स डी वाई डी जी, फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए एक्स डी एस एक्स, यानी कि इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये वाली टर्म। बाज़ प्रूफ्स में ऐसा ही हुआ। सिमिलरली अगर हम वाई के लिए तो वाई के लिए भी यही इसी तरह ही होगा। तो बात एक ही है, अंदाज जो मुख्तलिफ है। ओके, यानी कि आप पाकिस्तान से सऊदीया जाएं, या मदीना शरीफ जाएं, या मक्का शरीफ जाएं, या तुर्की से जाएं, या इंडिया से जाएं मक्का शरीफ मदीना शरीफ, या आप इंग्लैंड से जाएं, अमेरिका से जाएं, जहाँ से मर्जी जाएं, जो हमारी मंजिल है वो क्या है, मक्का मदीना हमारी मंजिल है। ओके, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, तो हमारी आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब फ़र्क क्या होगा, कोई लंबा यानी कि सफ़र ज़्यादा होगा, कम होगा, कोई सफ़र ज़्यादा आरामदेह होगा। तो यही हिसाब किताब है। ओके, इसी तरह आप इराक शरीफ जाना चाहते हैं, बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं, वो यानी कि मंजिल एक ही है, रास्ते डिफरेंट है। यही हिसाब इधर है कि प्रूव एक ही है, लेकिन प्रूव करने को तरीके कई मेथड्स हैं। तो यही आज मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।